नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण कौशल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको शिक्षण कौशल के बारे में विस्तार से बताया है और शिक्षण कौशल के कितने प्रकार होते हैं ये भी बता दिया है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, तभी ये सेकंड वीडियो आपको समझ में आएगा कि इसमें बताया क्या जा रहा है। हम सीख रहे थे कि सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, सूक्ष्म पाठ योजना में कौन कौन से बिंदु होते हैं। तो जो पहला जो शिक्षण कौशल था वो था प्रस्तावना कौशल, और प्रस्तावना कौशल का पहला जो सूक्ष्म पाठ योजना है वो मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया हूँ। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए, तभी आपको ये आगे का टॉपिक समझ में आएगा। तो देखिए, जो प्रस्तावना कौशल है, तो प्रस्तावना कौशल जैसे हमारा मेन लेसन प्लान होता है उसी प्रकार से इसका भी लेसन प्लान बनता है। तो सबसे ऊपर वही आपको हेडिंग डालना है, सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक 2, ठीक है, क्योंकि 1 तो हम पहले ही बना चुके हैं। अब उसके नीचे जस्ट लिखना है प्रस्तावना कौशल। अब जैसे सामान्य जानकारी लिखते हैं मेन लेसन प्लान में, वैसे ही इसमें भी लिखना है। तो सामान्य जानकारी में क्या लिखना है? छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। आपको विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान और प्रकरण में लिखना है कोशिका के प्रकार। अब यहाँ आता है विद्यालय का नाम। तो उस समय चूँकि आप विद्यालय में तो पढ़ा नहीं रहे होते हैं, वो तो आप कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ विद्यालय के नाम में आप जिस शैक्षिक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखेंगे। अब यहाँ सेकंड साइड आपको क्या लिखना है? दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा, ठीक है। तो समयावधि में यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है 6 मिनट। मेन लेसन प्लान हम बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं 45 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो समयावधि है यहाँ आपको 6 मिनट ही लिखना है। कक्षा में लिखना है 9वीं। आप जिस भी कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस हिसाब से कक्षा आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये सामान्य जानकारी के बाद आपका जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो आता है पूर्व ज्ञान। अब देखिए, जो मेन लेसन प्लान होता है उसमें आता है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक शिक्षण सामग्री, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं लिखना है इसमें सामान्य जानकारी के बाद आपको डायरेक्ट लिखना है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे? छात्र छात्राओं को कोशिका के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी है, या आप लिख सकते हैं छात्रों को कोशिका के बारे में पूर्व ज्ञान है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब पूर्व ज्ञान लिखने के बाद क्या होता है कि मेन लेसन प्लान में लिखते हैं हम उद्देश्य कथन, लेकिन इसमें उद्देश्य कथन भी आपको नहीं लिखना है। पूर्व ज्ञान के बाद डायरेक्ट क्या लिखना है? प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में एक बनाना है आपको सारणी, और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। अब बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान में यहाँ 4 कॉलम बनवा देते हैं, लेकिन आपके जो फाइल है उसमें कितना स्पेस है उसके हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि 3 ही कॉलम बनना चाहिए सारणी में, 4 कॉलम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इतना जगह रहता नहीं है किसी भी फाइल में। तो देखिए, पहला जो कॉलम है वो है क्रमांक, जो दूसरा कॉलम है वो है छात्र अध्यापक प्रश्न, और जो तीसरा कॉलम है वो है छात्र उत्तर। अब यहाँ चौथा जो कॉलम बनवाते हैं शैक्षणिक संस्थानों में वो होता है घटक का, कंपोनेंट का। तो यहाँ हम कंपोनेंट को अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्रमांक में आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको लिखना है टॉपिक से संबंधित प्रश्न, और छात्र उत्तर में लिखना है उसका उत्तर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न उत्तर है उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने पहला प्रश्न लिखा है सजीव क्या है, तो इसका उत्तर हमको मिला जिसमें जीवन पाया जाता है वो सजीव है। तो दूसरा प्रश्न इसका है जीवन किसमें पाया जाता है। अब देखिए, इसी उत्तर से अगला प्रश्न का निर्माण हो रहा है, तो इसी प्रकार से आपको सीरियल नहीं तोड़ना है प्रश्नों का। अब इसका उत्तर है जीवन जंतुओं और पौधों में पाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न इसी से बनेगा, जंतुओं और पेड़ पौधों का शरीर किससे मिलकर बना होता है।
तो इसका उत्तर है जंतुओं और पेड़ पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब चौथा प्रश्न है, जंतुओं और पादपों में कौन कौन सा कोशिका होता है? तो इसका उत्तर है जंतुओं में जंतु कोशिका और पादपों में पादप कोशिका होता है। अब जो पांचवा प्रश्न है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है? तो इसका उत्तर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका कोशिका के प्रकार हैं। तो मुख्य क्या रहता है हमको कि अपने प्रश्नों के माध्यम से जो टॉपिक है तो टॉपिक को स्टूडेंटों के मुंह से निकलवाना, यही तो मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ कोशिका के प्रकार जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है, वो निकल कर आ चुका है। तो यही आपका प्रस्तुतिकरण इसका समाप्त होता है और अगला बिंदु आता है मूल्यांकन तालिका का। तो मूल्यांकन तालिका में आपको एक सारणी बनाना है। उस सारणी में 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा कॉलम होगा घटक का, तीसरा कॉलम होगा मापक का। ठीक है, इसके बाद जो मापक है, ठीक ना, उसको भी 3 कॉलम में विभाजित करेंगे, जिसमें पहला होगा निम्न स्तर, दूसरा होगा सामान्य स्तर और तीसरा होगा उच्च स्तर। तो देखिए, जो पहला घटक है वो है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, दूसरा घटक है प्रश्नों में भाषाई शुद्धता, तीसरा घटक है प्रश्नों की क्रमबद्धता, चौथा घटक है प्रकरण अनुकूल प्रश्नों का प्रयोग और पांचवा घटक है प्रकरण निकलवाने में समर्थता। तो इतना आपको घटक में लिखना है, 6 घटक हैं। ठीक है, अब मापक में क्या करेंगे? मापक में आपको सही का चिन्ह लगाना है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न आपने किया है कि नहीं किया है, प्रश्नों में भाषाई शुद्धता है या नहीं है, उसका स्तर सामान्य है, उच्च है, निम्न है। तो इस हिसाब से आप वहाँ टिक लगा लीजिएगा। अब तीसरा है प्रश्नों की क्रमबद्धता। तो इसमें आप देखेंगे कि हम प्रश्न जो पूछ रहे हैं छात्रों से वो सीरियल से है या नहीं है। तो उसमें आपका स्तर सामान्य था, उच्च था, निम्न था, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। प्रकरण अनुकूल प्रश्नों का प्रयोग आपने किया है या नहीं है, तो उसमें भी देख लीजिएगा। प्रकरण निकलवाने में समर्थता आपका था या नहीं था, तो निम्न था, सामान्य था, उच्च था, कैसा था। तो इस पर आपको मापक में चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। ठीक ना, तो उसमें 1 2 3 4 करके आपको खाली छोड़ देना है। इसमें जो पर्यवेक्षक या निरीक्षक होते हैं वो सुझाव या आलोचना लिखते हैं। अब सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको सबसे नीचे लिखना है। आई होप कि आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।